चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां महायुक्त गठबंधन में 3 पार्टियों के बीच सीटों का फार्मूला तय किया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बार फिर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का अयोध्या रेप केस में कहना है कि जिस पर भी आरोप लगा है उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इंसाफ किया जाना चाहिए। सपा प्रमुख ने कहा कि इन केस में सिर्फ आरोप लगाकर सियासत नहीं किया जाना चाहिए। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण भूस्खलन के कारण प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान तेज हो गई है। दोनों हिमालयी राज्यों में बादल फटने की घटनाओं में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसा हालत है। असम, महाराष्ट्र और केरल में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिहार के पूर्णिया में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने SC/ST में क्रीमी लेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के कृषि अर्थशास्त्री के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। भोपाल से रीवा के लिए एक और ट्रेन की सौगात मिली है। इससे दोनों जगहों के बीच ट्रेन यात्रा आसान होनी है और भारी भीड़ से भी निजात मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसे लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस घटना को लेकर सपा के पीडीए पर निशाना साधा और इसे लोगों के साथ बड़ा धोखा बताया। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब आर्थिक मजबूती के लिए नया प्लान बनाया है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने नया कार्यक्रम शुरू किया है। सरकार ने आने वाले निवेशकों को हर संभव मदद देने का वादा किया है। इसके तहत राजस्थान के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने और राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार आगामी 19 से 11 सितंबर तक जयपुर में राइडिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करेगी। केंद्र सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पेरिस जाने की अनुमति नहीं दी। सीएम मान आज पेरिस के लिए उड़ान भरने वाले थे, लेकिन केंद्र की तरफ से उन्हें इनकी मंजूरी नहीं दी गई। अयोध्या में 12 साल की बच्ची से रेप के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आने के बाद सियासत तेज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के खिलाफ अपराध कराने पर सख्त कार्रवाई के दावे किए हैं। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसी ही दूसरी घटनाओं का जिक्र करते हुए बड़ी मांग कर दी है। उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी SP की सांसद इकरा हसन चौधरी ने यूपी की योगी सरकार पर जोरदार हमला किया। इकरा ने धर्मांतरण से जुड़े कानून में किए गए बदलाव पर बात करते हुए योगी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। नीट पेपर लीक मामले पर आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था का संकट हमारे देश को प्रभावित कर रहा है। यह व्यवस्था कभी हमारे देश का गौरव हुआ करती थी, लेकिन आज यह एक युद्ध का मैदान बन गई है, जहां हमारे बच्चे ज्ञान या अधिकार के लिए नहीं बल्कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मणिपुर के 10 कुकी जो विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गुंजाइश की है कि वे सुनिश्चित करें कि असम राइफल राज्य के संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा करती रहे। उन्होंने असम राइफल की जगह
सीआरपीएफ को तैनात करने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि असम राइफल की जगह सीआरपीएफ लाने से राज्य में हिंसा बढ़ सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में दिए अपने भाषण पर वीडियो एक्स पर शेयर किया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि राज्य के विभिन्न पदों पर 83% से अधिक झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां आगे भी होगी। बीजेपी ने कई षड्यंत्र किए कि झारखंड युवाओं को नौकरी न मिले। तेलंगाना सरकार ने राज्य के 30,000 सरकारी स्कूलों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, जब किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है और गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है, तो उन स्कूलों में मुफ्त बिजली क्यों नहीं दी जा सकती जहां तेलंगाना का भविष्य तैयार हो रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि राज्य में बीजेपी एनसीपी अजित पवार गुट के गठबंधन से पहले पहचान बदलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली जाने की उनकी खबरें सही साबित हो जाती है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, मैं लोकतंत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता हूं, मुझे छिपाकर राजनीति करने की आदत नहीं है।